हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम बात कर रहे हैं रीजनिंग में। आपका एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का। हालांकि आपका जो रीजनिंग का वेटेज है वो काफ़ी कम है, बट उसमें जो आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे अगर वो इस टॉपिक से आते हैं तो आई होप वो आप क्वेश्चन बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे लेटर कोडिंग की। और ये दो टाइप की कोडिंग होती है, एक लेटर कोडिंग होती है, एक नंबर कोडिंग होती है। बस थोड़ा सा आपको एक सटीक अप्रोच के साथ यहाँ पे काम करना है और आपके क्वेश्चन बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेटर कोडिंग की बात करूँ तो लेटर कोडिंग में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं जैसे ABCD, ये आपके 26 अल्फाबेट्स हैं, तो इनके नंबर आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। एक रूल है इजॉटी, वो आपको पता होना चाहिए। इजॉटी रूल में क्या होता है, जैसे हमको यहाँ से एक हिंट मिल जाता है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। जैसे मैं इजॉटी में बात करूँ ई की, तो ये आपका 5वें नंबर पे आता है, जे आपका 10वें नंबर पे आता है, O 15, T 20 एंड Y जो आता है वो 25 पे आता है। अब हो ये जो इजॉटी रूल है, मतलब ये इजॉटी रूल मैंने आपको क्यों याद करवा रहा हूँ, एक तो ये आसान है। क्यों आसान है, एक और रूल होता है इसका, बट वो फिर भी आप थोड़ा सा भूल सकते हैं, बट इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। E5 पे आ रहे हैं, सब देख रहे हो आप, 5 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं। अगर मुझे मान लो R का कोड निकालना है कि R कौन से नंबर पे आ रहा है, अब उसके लिए तो आप पूरी ABCD लिखोगे नहीं, उनके नंबर फिर उनके आगे लिखोगे, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इजॉटी रूल आपका काम थोड़ा आसान कर देता है। अगर हम R की बात करें तो R आपको याद होगा T और O के आसपास आता है, MNOPQRST, OPQRST, यहां तक आप पहुंच गए। आपको पता है O 15 पे आता है और T 20 पे आता है, तो R कितने पे आएगा, यहां से आप दो पहले चले जाओ, यानी 18 पे, क्योंकि S 19 पे आएगा। या फिर आप O से भी आगे बढ़ सकते हो, 15 के बाद P 16, Q 17 और R 18 पे आएगा। तो यहां से आप इजीली, यानी अगर आपको इजॉटी रूल पता है तो आप इजीली किसी भी लेटर का नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो R 18 पे आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं V कितने पे आएगा, तो STUV, मतलब ABCD का कोई छोटा सा टुकड़ा उठाइए, जो जिस नंबर का आपको कोड निकालना है वो उस नंबर के आसपास का टुकड़ा होना चाहिए, वो आपकी हेल्प कर देगा। अब T देखो, T 20 पे आता है, TUV यानी U आपका 21 और V 22 पे आएगा, तो आपको V का कोड मालूम पड़ गया कि वो 22 पे आता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको इजॉटी बेस पे देखने को मिलेंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ इजॉटी रूल ही पता होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी नहीं है कि इस एक कॉन्सेप्ट के बेस में आपके क्वेश्चंस आए। बट हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट इससे बनता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये आपको क्या करता है, ये आपको एक हेल्प करता है कि आप सारे अल्फाबेट्स के नंबर इजीली याद कर लें, ठीक है। आपको कम टाइम में उनके अल्फाबेट्स के नंबर मिल जाएंगे, कुछ सेकंड में मिल जाएंगे, आपको पूरी ABCD लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये आपको बस अल्फाबेट के नंबर याद दिलाने में, रिकॉल कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि क्या पता इस लॉजिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो। दूसरी चीज, उसकी भी बात कर लेते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, आपको जहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो है कुछ इस तरह की, मैं इसको लिखने वाला हूं, ठीक है। जैसे आपकी ABCD है, ABCDEFGHIJKLM, मैंने यहां पे M तक लिखा। अब ये टोटल आपके 13 अल्फाबेट आ चुके हैं। अब M के बाद मैं नीचे N से स्टार्ट कर रहा हूं, MNOPQRSTUVWXYZ। अब ये आपके N से, जो कि 14 से स्टार्ट हुआ और 26 पे यहां पे एंड हो गया। तो हो सकता है क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का बन जाए। जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, BDF, इसको कोड करके लिखा गया है YWU। अब आपसे पूछ लिया जाए, अगर BDF को YWU लिखा जा रहा है, तो आप बताइए कि I के M को आप किस तरह से कोड करेंगे। क्योंकि क्या होगा, अब ये चीज आप अगर इजॉटी रूल लगाओगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगी, बट ये आपका क्वेश्चन पूछा कहां से गया है, कुछ इस तरह के पैटर्न से पूछा गया है, जहां पे आप ABCD लिखते हो, जहां पे आपने 13 अल्फाबेट लिखे, फिर वहीं से आपने 13 के बाद 14 को नीचे से स्टार्ट किया उसी के, और पूरे 26 पे उसको लास्ट कर दिया, यानी A के नीचे Z आ गया, 13 ऊपर 13 नीचे। तो इस तरह आप I के M को क्या कोड करेंगे, I का कोड R, K का कोड P,
और उसके बाद m का कोड कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आप ऐसे इस अप्रोच के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मतलब इसी अप्रोच के साथ आपको सॉल्व करना होगा। तो दूसरा पैटर्न मैंने ये बताया, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस अलग तरह से डिजाइन हो। मैं बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। एक तो पैटर्न आप याला याद कर लीजिए, जैसे BDF है तो BDF का कोड क्या मिला, B का Y, B को आपने Y लिखा और D को आपने W लिखा, एंड कहाँ गया आपका ये F को आपने U लिखा, राइट। इस तरह I के M की बात करें तो I को आपने R लिखा, राइट, और उसके बाद है आपका K को आपने P लिखा एंड M को आपने यहाँ पे N लिखा। तो इस तरह से क्वेश्चन बना। अब कुछ क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन C D E F G, ठीक हो गया। अब इसको कोड करके लिखा गया है G और यहाँ पे C G F E, ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाए ACDMP इसका कोड लिखिए। तो देखिए आप इसमें कैसे पकड़ेंगे, अगर आप इसमें जॉटी रूल लगाएंगे तो भी उससे बात नहीं बनेगी। इस वाले पैटर्न को देखेंगे जो मैंने आपको अभी समझाया, उससे भी बात नहीं बनेगी। तो अगर आप थोड़ा नोटिस करें, मतलब किस तरह का लॉजिक आपको लगाना पड़ सकता है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। देखिए CDEFG यहां पे लिखा गया है, तो यहां पे C को और G को इंटरचेंज कर दिया, यानी G आपका स्टार्टिंग में आ गया और C आपका लास्ट में आ गया। और उसके बाद के जो यहाँ पे लेटर लिखे हैं उनको कैसे डिजाइन किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे DEF है, तो F को मैं DEF को रिवर्स करने वाला हूं। इस DEF को मैं रिवर्स करने वाला हूं, और किस तरह से रिवर्स करने वाला हूं उस पे देखिए। यहां पे F है, F यहां पे आना चाहिए था, ठीक है। मैं DEF को रिवर्स करने वाला हूं तो F यहां पे आना चाहिए था, बट इसमें एक कंडीशन और अप्लाई कर दी है कि आप रिवर्स तो करेंगे बट उसमें एक ऐड करने के बाद रिवर्स करेंगे। यानी F के बाद क्या आएगा, G आएगा, तो G आप यहां लिखेंगे रिवर्स करके। फिर D के बाद, मतलब F के बाद आप E के पास जाएंगे, आप रिवर्स तो कर रहे हैं बट उसमें एक ऐड भी कर रहे हैं, तो E के बाद क्या आता है, F आता है, तो यहां पे E के बाद क्या आएगा, F आएगा। आप कर रिवर्स रहे हैं बट एक ऐड करने के बाद। फिर ये D है, D के बाद क्या आता है, E, तो E को आप यहां पे लिख देंगे। आपने किया रिवर्स से बट +1 करने के बाद। सबसे पहली चीज C और G को आपने क्या किया, इंटरचेंज किया। उसके बाद जो DEF है उसको रिवर्स किया, बट तरीका क्या है, 1 ऐड करने के बाद उसको रिवर्स किया है। या हो सकता है कहीं पे पैटर्न बन जाए कि 2 ऐड करने के बाद रिवर्स करो, या एक -1 करने के बाद रिवर्स करो। यानी ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप एक अप्रोच के साथ नहीं चल सकते हैं। तो हमारा काम क्या है कि हम आपको इसमें अप्रोच बताएं कि किस तरह की अप्रोच के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम दोगे इस पे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट टाइम लिमिट बहुत कम होती है। आपको सिर्फ रीजनिंग के पेपर को ही सॉल्व नहीं करना है, बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी होती है। तो हमारा काम है कि आपका जो टाइम जिसमें मिनटों लगे उसको हम सेकंडों में ले आए, ठीक है। बाकी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आसान बनती चली जाती हैं, तो वो सारी आपकी मेहनत है, बट हमारा काम है आपको गाइड करना जिससे हम आपका टाइम यहाँ पे बचा सकें। अब एक और चीज, अभी तो हमने क्वेश्चन का पैटर्न देखा, अब इस पैटर्न को अगर हम समझ चुके हैं तो हमारा इसका कोड बहुत आसानी से निकलना चाहिए। और इसका कोड कितना आएगा, हम P को यहां लिख देंगे, A को लास्ट में लिख देंगे। अब करना है इसको रिवर्स है, लेकिन 1 ऐड करने के बाद। तो M के बाद क्या आता है, N आता है, N आपका यहां पे आ जाएगा। D के बाद क्या आता है, E आता है, E आपका यहां पे आ जाएगा। और C के बाद क्या आता है, D आता है। तो इसका कोड क्या बन गया, PNEDA। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की कोडिंग के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ी सी अप्रोच पता लग गई होगी कि किस तरह से और किस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें छोटी सी चीजें और क्या पूछी जा सकती हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे आपका लिखा है AFGHIK, ठीक है। तो इसमें और क्या कर सकते हैं, जो अप्रोच लगाई जाती है, जैसे हो सकता है वो इसको रिवर्स कर दे पूरा, KIHGFA। अब आपको पूछ लिया जाए AFGKH 1 2 3 4 5 6 HT, इसका कोड बताइए। तो आपको पता है कि आपको रिवर्स करना है, यानी कि THKGFA। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। और किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे देखिए PUFTER, इसको कोड करके लिखा गया है TERPUF, यानी कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया और उनको रीअरेंज किया है।
यानी TER को पहले लिख दिया और PUF को बाद में लिखा है। इस तरह आप डिजाइन कर सकते हैं TFG PER, यानी इसका कोड क्या बन जाएगा, पर पहले आ जाएगा और TFG बाद में आ जाएगा, राइट। तो ये किस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक 2-3 क्वेश्चन कराता हूं यहां पे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आने वाला है और किस अप्रोच के साथ आपको उस पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो गाइज आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन अ सर्टेन कोड ल्यूट LUT इज रिटन एज म्यूट MUT and fate is written as gate, then how will blue is written in that code। तो देखिए ल्यूट को क्या लिखा है, म्यूट, उसके बाद फेट को क्या लिखा है, देखिए गेट, एंड लास्ट वन आपको बताना है इन द सेम वे ब्लू को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आपको पकड़ना कैसे, देखिए आप इस चीज को पकड़ेंगे कैसे। देखो दिखने का ये बहुत आसान है और बहुत वाकई आसान भी है, अगर आप एक हिंट आपको यहां पे मिल जाए। तो देखिए यहां पे यूट है तो यहां भी यूट है, यहां पे 8 है तो यहां भी 8 है, और यहां पे ब्लू में जो LUE है तो यहां भी LUE आएगा ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज तो ये कि हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उस अप्रोच से क्या पता हमारा आंसर आ जाए। तो हम चेक ये करते हैं कि LUE हमारे ऑप्शंस में है या नहीं है। तो सभी में चेक कर लीजिए, आपको LUE ही मिलेगा, यानी ये छोटी सी अप्रोच हर कोई लगा सकता है। तो सारे ऑप्शन में आपको LUE लास्ट में दिख रहा है। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि यहां पे L है और यहां पे है M, तो इस L और M में क्या रिलेशन है। तो आप लोग नोटिस करें, ये L 12 वाले नंबर पे आता है और ये M आता है 13 वाले नंबर पे। ये F आपको दिख रहा होगा कितने नंबर पे आएगा, ये आएगा 6 वाले नंबर पे, और जो G है ये आता है 7वें नंबर पे। जो ब्लू में B है ये आता है 2nd नंबर पे, और यहां पे कौन सा आएगा ये अब आप समझ गए होंगे, 12 के बाद 13 यानी +1 किया गया है, 6 के बाद 7 यानी 6 में +1 किया गया है। इसी तरह 2 + 1 आपको करना पड़ेगा, तो 2 में +1 करेंगे 3 आएगा, और 3 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, C। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लू, CLUE। और ये आपके कौन से वाले ऑप्शन में, ये आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक आपने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अभी और सॉल्व किया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब गाइस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इफ फिश इज रिटन एज EHRG, फिश इज रिटन एज EHRG, एंड उसके बाद है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, फिश इज रिटन एज EHRG इन अ सर्टेन कोड, हाउ वुड जंगल बी रिटन, JUNGLE, जंगल बी रिटन इन दैट कोड। तो देखिए आपको जंगल का कोड बताना है और आपको फिश का कोड दिया गया है EHRG। तो देखिए ये फिश है तो F6 पे, I 9 पे आता है, S आता है 19 पे, और H आता है GHIJ, तो यानी 8 पे, राइट। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और ये मैं अल्फाबेट के नंबर कैसे बता रहा हूं, यानी इजॉटी रूल्स है, ये आपको पता है। इजॉटी रूल्स आपको बहुत अच्छी हेल्प करता है जो लेटर्स हैं उनके नंबर याद करने में। अब यहां पे देखिए E5 पे आता है, जो H है वो आपका आता है 8 पे, ठीक है। और यहां पे जो R है वो 18 पे आता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको R की वैल्यू बताई थी, और जो G है वो आपका आता है 7 पे। तो नोटिस कीजिए, यानी 6 में से एक माइनस कर रहे हैं आपको, ऐसी 9 में से आपको एक माइनस कर रहे हैं तभी 8 आएगा, 19 में से -1 करेंगे तब 18 आएगा, और यहां पे 8 में से आप -1 करेंगे तो 7 आएगा। इन द सेम वे ये J 10 पे आता है तो 9 वाला चाहिए, U 21 पे आता है तो 20 वाला चाहिए, N 14 पे आता है तो 13 वाला चाहिए, G जो आपका है ये आपका कितने पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है तो 6 वाला चाहिए, L 12 पे आता है तो 11 वाला चाहिए, और E 5 पे आता है तो 4 वाला चाहिए। पूरी मेहनत नहीं करनी है,
4 पे आसानी से आपको पता है डी आता है, 9 पे आई आता है, यानी आई से स्टार्ट हो डी पे खत्म हो जाए। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? आई से स्टार्ट हो डी पे खत्म हो जाए। ऐसे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक ऑप्शन ए जो आई से स्टार्ट हो रहा है डी पे खत्म हो रहा है, एक ऑप्शन बी जो आई से स्टार्ट हो रहा है डी पे खत्म हो रहा है। बाकी सी और डी तो कैंसिल, राइट। अब थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। T20 यानी 20 टी पे आता है, तो यहां पे अब क्या पता आपका काम बन जाए, दोनों में ही टी है। आगे बढ़ते हैं, 13 GHIJKLM, 13 पे M, अब आपका काम बन गया होगा। यस, ITM जो कि आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बट अब 2 लेटर रह गए तो इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। EF ये F पे आएगा, JK ये 11 पे, तो आपका आंसर क्या हो गया? ITMFKD। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर लेते हैं गाइस, और ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये है आपका क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड BASIC basic is written as DDULE और in the same way आपको बताना है how is ladder written in that code, ladder written in that code, LEADER। तो देखिए B2 पे आता है, A आता है, 1 पे S19, I9 और C3, D4 पे यहां पे 4, ये 21, ये 12 और E5। तो 2 में 2 ऐड किया तभी 4, फिर 1 में 3 ऐड किया फिर 4, 19 में 2 ऐड किया तो 21, फिर 9 में 3 ऐड किया 12, फिर 3 में 2 ऐड किया 5। यानी पहले आप 2 ऐड कर रहे हैं और उसके बाद आप 3 ऐड कर रहे हैं, 2 + 2 फिर +3 + 2 फिर +3। तो इन द सेम वे L12 पे, तो यहां पे कितने पे आएगा? आप 2 ऐड कर दीजिए 14, तो 14 यानी MNO, O 15 पे आता है, तो O से पहले क्या आता है? N, तो ये 14 पे आएगा, तो N आपका यहां पे आ गया। फिर E है, इसमें 3 ऐड करेंगे आप, तो E 5 पे आता है। अगला वाला 8 पे चाहिए, 8 पे क्या आता है? GHIJK, 10 J पे, फिर 9, फिर 8, तो यहां पे आपका क्या आएगा? H। फिर A 1 पे, इसमें आप कितना ऐड करेंगे? आप 2 ऐड करेंगे, पहले +2 फिर +3, तो इसमें 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 3, तो यहां पे क्या आएगा? C आएगा। फिर D है, यहां पे D कितने पे आएगा? 4 पे, इसमें आप 3 ऐड करेंगे, तो 4 3 7, तो 7 पे क्या आएगा? G। फिर अगला, इसमें आप 2 ऐड करेंगे, E 5 पे आता है, 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, तो फिर से आपका G आएगा। उसके बाद आप +3 करेंगे, यानी 18 है, 18 में +3 करेंगे तो यहां पे U आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 21, राइट। क्योंकि आप 18 में 3 ऐड करेंगे 21 आएगा, और 21 पे क्या आता है? अल्फाबेट U आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? NHCGGU, NHCGGU, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये जितने भी डिफरेंट टाइप के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं वो आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, बट जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी चीजें आपके और समझ में आती रहेंगी, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो आप किस किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट के थ्रू भी वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।